हजरत बीबी हाजिरा और नन्हा इस्माइल। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीबी हाजिरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्के की ऐसी वादी में छोड़ गए थे जहां उस वक्त कोई इंसान आबाद नहीं था और दूर दूर तक पानी न था। उनके पास खजूर के एक थैले और पानी के मशकेजे के सिवा कुछ न था। बीबी हाजरा के बार बार पूछने पर कि वो इन्हें यहाँ क्यों छोड़कर जा रहे हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना कहा कि मुझे अल्लाह पाक की तरफ से ऐसा करने का हुक्म मिला है, और फिर वहां से चले गए। चलते चलते जब सनिया घाटी पर पहुंचे जहां से वो लोग नजर नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने हाथ उठा दिए और दुआ मांगी, ऐ परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद मैदाने मक्का में जहां खेती नहीं, तेरी इज्जत व अदब वाले घर के पास ला बसाई है। ऐ परवरदिगार, ताकि ये नमाज पढ़ सकें, सो तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि उनकी तरफ झुके रहें और इनको फलों से रिस्क दे ताकि वो तेरा शुक्र अदा करें। सूरह इब्राहीम आयत नंबर 37। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उनकी वालिदा दूध पिलाती थीं और खुद मशकेज़े का पानी पी लेती थीं। हत्ता कि जब पानी खत्म हो गया तो वो इसको तड़पता न देख सकी और उठकर देखा कि इनके बेटे को भी प्यास लगी है। वो अपने करीब की जमीन में देख रही थी। सफा पहाड़ सबसे करीब मालूम हुआ। वो उस पर चढ़ गईं। फिर वादी की तरफ मुंह करके देखा, मगर कोई इंसान नजर न आया। वो सफा से उतरी। जब वादी की नशेब में पहुंची तो इस तरह भागी जैसे कोई परेशान और मुसीबत ज़दा दौड़ता है। हत्ता के वादी को उबूर कर लिया। अब वो मरवा पहुंच गईं। वहां भी कोई नजर न आया। इसी तरह 7 दफा वो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक दौड़ती रहीं, मगर पानी न मिला। तो आपके चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ। जब वो वापस आई तो देखा कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम शिद्दत प्यास से जिस जगह एड़ियां रगड़ रहे थे, उसी जगह बहुक्म खुदा पानी का एक फव्वारा जारी हुआ और अल्लाह पाक के फजलो करम से एक ऐसा चश्मा जारी हुआ जो इंशाअल्लाह कयामत तक जारी रहेगा। बीबी हाजरा हाथ से रुकावट बनाने लगी और पानी मशकेजे में डालने लगी। इनके चिल्लू भरने के बाद पानी फिर निकल आता। फिर आपने पानी पिया और बच्चे को दूध पिलाया। मजीद बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी दुरूदो सलाम की बाबरकत महफिल का हिस्सा बनने के लिए कमेंट में अपना नाम तहरीर करें। इसी तरह वक्त गुजरता रहा, हत्ता के बनु जरहम का एक काफिला या एक खानदान गुजरा। वो इस तरफ आए और मक्के के नशेबी हिस्से में ठहर गए। उन्हें एक परिंदा मंडलाता हुआ नजर आया तो बोले, परिंदे तो पानी पर मंडलाया करते हैं, हम जब भी इस वादी से गुजरे हैं यहाँ पानी नहीं होता। उन्होंने हकीकत मालूम करने के लिए 2 आदमी भेजे तो उन्हें पानी नजर आया। उन्होंने जाकर पानी की मौजूदगी की इत्तला दी तो ये आ गए। चश्मा जमजम के पास हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा मौजूद थी। उन लोगों ने कहा, क्या आप हमें इजाजत देती हैं कि हम यहाँ खैमा जन हो जाएं? उन्होंने फरमाया, जी हाँ, इजाजत है, लेकिन इस चश्मे पर तुम्हारा कोई हक ना होगा। वो लोग मान गए और फिर अपने घर वालों को भी बुलवा लिया। हत्ता के वहां कई घर बस गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने छोड़े हुए अफराद का हाल मालूम करने आए, लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को घर पर न पाया। उनकी बीवी से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो हमारे लिए रोजी तलाश करने गए हैं। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे गुजर औकात और माशी हालत के बारे में दरियाफ्त फरमाया तो उसने जवाब दिया, हम पर बुरे दिन आए हैं। हम बड़ी तंगदस्ती और परेशानी में जिंदगी बसर कर रहे हैं और एक अजनबी के सामने घर के हालात और शिकायत बयान करने लगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम्हारा खावंद आए तो उन्हें मेरा सलाम कहना और अपनी चौखट बदलने के लिए कह देना। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वापस आए तो फजाएं भी खलीलुल्लाह की तशरीफ आवरी की गम्माजी कर रही थीं। बीवी से दरियाफ्त किया, क्या हमारे घर कोई शख्स आया था? उसने जवाब दिया,
ایک बूढ़े आदमी इस शक्ल सूरत के थे। उन्होंने आपके मुतालिक पूछा तो मैंने बता दिया कि आप रोजी की तलाश में हैं और वक्त तंगी से गुजर रहा है, और जाते हुए कहा कि आपको सलाम कह दूं और पैगाम दूं कि अपने घर की चौखट बदल लेना। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो मेरे वालिद मोहतरम थे, उन्होंने मुझे ये हुक्म दिया है कि तुम्हें अपने आप से जुदा कर दूं, लिहाजा तुम अपने घर चली जाओ। फिर आपने उसे तलाक दे दी और एक दूसरी औरत से शादी कर ली। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनसे दूर रहे जब तक अल्लाह पाक ने चाहा। जब उसके बाद वो दोबारा तशरीफ लाए तो इस मर्तबा भी अपने लख्ते जिगर को न पाया। उनकी अहलिया मोहतरमा से पूछा तो पता चला कि काम पर गए हैं। दरियाफ्त किया कि तुम्हारा हाल कैसा है और उनकी मईशत और दीगर हालात दरियाफ्त फरमाए। जवाब मिला कि हम आराम से वक्त गुजार रहे हैं और इस पर अल्लाह पाक की हम्दो सना बयान की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम्हारे शौहर आ जाएं तो उन्हें मेरा सलाम कहना और उन्हें मेरा हुक्म पहुंचा देना कि अपने घर की चौखट सलामत रखें। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए तो उनकी अहलिया ने बताया कि एक बुजुर्ग तशरीफ लाए थे और फिर उनकी बड़ी तारीफें की और पूरा किस्सा सुनाया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो मेरे मोहतरम वालिद हैं और तुम चौखट हो। गोया उन्होंने मुझे हुक्म फरमाया कि तुम्हें अपनी ज़ौजियत में बरकरार रखूं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी। सूरह अल साफात की आयत नंबर 99 और 113 में अल्लाह पाक ने अपने खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि जब उन्होंने अपनी कौम का इलाका छोड़कर हिजरत फरमाई तो रब से दुआ की कि वो इन्हें नेक औलाद अता फरमाए। अल्लाह पाक ने उनको एक बुर्दबार लड़के की खुशखबरी दी। वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पहलूठे थे, जो उनके यहाँ 86 साल की उम्र में पैदा हुए। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए और सफर करने लगे और अपने वालिद के कामों में हाथ बटाने लगे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि उन्हें अपने इस बेटे को ज़िबाह करने का हुक्म दिया जा रहा है। याद रहे कि अंबिया के ख्वाब सच्चे और वही होते हैं। ये अल्लाह पाक की तरफ से अपने खलील की आजमाइश थी कि वो अपने परवरदिगार के हुक्म से अपने प्यारे बेटे को ज़िबाह करें, जो उन्हें बुढ़ापे में मिला था और अब तो उनकी उम्र और ज्यादा हो चुकी थी। इससे पहले उन्हें हुक्म मिला था कि वो अपने इस प्यारे बेटे और उसकी माँ को एक बेआबाद इलाके में छोड़ दें जहाँ कोई इंसान न था, ना मवेशी और ना ही खेती बाड़ी, और उन्होंने अल्लाह के हुक्म की तामील की थी और उस पर तवक्कुल और भरोसा करते हुए उन्हें वहां छोड़ आए थे। अल्लाह पाक ने इन दोनों को मुश्किल से निजात दी थी और वहां से रिस्क दिया था जहां से वो सोच भी नहीं सकते थे। फिर जब उन्हें अपने पहलूठे और अकलौते बेटे को कुर्बान करने का हुक्म मिला तो उन्होंने फौरन अपने रब के हुक्म की तामील की और उन्होंने अपने बेटे के सामने ये मामला रखा ताकि वो भी दिल की खुशी से इस अमल में शरीक हो और उनके लिए इस अमल की तामील आसान हो जाए। चुनाचे उन्होंने फरमाया, बेटा मैं ख्वाब में देखता हूँ कि तुमको ज़िबाह कर रहा हूँ, लिहाजा तुम देखो कि तुम्हारी क्या राय है। बुर्दबार बेटा भी किरदार में अपने वालिद का अक्स साबित हुआ और उसने फौरन कहा, ऐ अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है वही कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिरों में पाएंगे। ये जवाब इंतहाई दुरुस्त और वालिद की फर्मा बरदारी और रब की इताअत का बहुत बड़ा मजहर था। दोनों ने अल्लाह का हुक्म तस्लीम कर लिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसको अंजाम देने का अज़्म कर लिया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप जल्दी कीजिए, ये ना हो कि ताखीर के सबब शैतान लईन वसवसा डाले, क्योंकि वो ये चाहता है कि हमको सही रास्ते से भटका दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
उस लईन पर पत्थर मारो। तब बाप और बेटे ने मिलकर पत्थर मारे और अब ये हाजियों की सुन्नत है कि वो हज के दिनों में उस तरफ पत्थर फेंके। फिर उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सर के बल लिटाया। कुछ उलमा का कहना है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुद्दी की तरफ से ज़िबा करना चाहते थे ताकि ज़िबाह करते वक्त चेहरा नजर न आए, जबकि कुछ का कहना है कि उन्होंने हलक पर छुरी फेरी लेकिन कुछ कट न सका। उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई। तर्जुमा, ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, यानी आपका जो इम्तिहान मकसूद था वो पूरा हो चुका है। आपकी इताअत और फौरी तामील जाहिर हो चुकी है। जिस तरह आप अलैहिस्सलाम ने अपना बदन आग में डाल दिया और माल मेहमानों पर खर्च कर दिया, इसी तरह आपने अपना बेटा कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। इसीलिए अल्लाह पाक ने फरमाया, बिलाशुबा ये एक सरीह आजमाइश थी। और मजीद फरमाया कि हमने दूसरे ज़बीहा को उनके बेटे के एवज फिदिया बना दिया, यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह बड़ी आंखों वाला और सींगों वाला सफेद मेंढा ज़िबा हुआ था। और यूं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल हुई और उनके प्यारे और फरमाबरदार बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा ज़िबा हुआ। और ये सुन्नत आने वाली नस्लों तक कायम कर दी गई और रहती दुनिया तक ये सुन्नत जारी रहेगी इंशाअल्लाह।